छात्रों के लिए ये वीडियो बना रहे हैं और उनको बता दें कि बहुत सारे स्टूडेंट को रहता है कि उनको पता नहीं चला कि उनका रैंक कितना आया था या ये फॉर्म भर सकते थे, यहाँ पे एडमिशन मिल सकता था। उनके लिए हमने खोज करके निकाला है बिहार और इंडिया की सबसे बेस्ट कंसल्टेंसी जिसको बोलते हैं एडमिशन प्रोवाइडर। आज 20-22 साल से ज्यादा से हम लोग वर्क कर रहे हैं और हमेशा बच्चों को गाइड किए हैं। जो स्कोर है उस स्कोर के अकॉर्डिंग क्या बेटर से बेटर हो जाएगा वो सजेस्ट पास भी इंफॉर्मेशन आती है कि किसी दिल्ली में किसी ने बोला था कि 10 लाख रुपए में हमें एडमिशन करा देंगे, डीटीयू में 10 लाख रुपए भी ले लिया, उसके बाद उसका नंबर बंद हो गया। तो ये गार्जियन को भी अलर्ट रहना है, लालच में नहीं आना है कि ऐसी जरूरत है। मतलब कुकुरमुत्ता की तरह जो कंसल्टेंसी फैला हुआ है उसको देखने का ये तरीका है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शहबाज और आप देख रहे हैं ट्रूथ इंडिया न्यूज। आए दिन आपके लिए घूम घूम करके हम वीडियो लाते हैं। अभी जो है एग्जाम वगैरह का टाइम चल रहा है, जेईई मेंस का एग्जाम हुआ है, अभी स्टूडेंट के लिए ज्यादा हम वीडियो बनाते हैं। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी चैनल है और खास करके स्टूडेंट के लिए हम वीडियो बनाते हैं कि स्टूडेंट को किस तरीके से उसको एक बड़ा प्लेटफॉर्म दिया जाए, कहाँ पे वे पढ़ाई करें, चाहे वो कौन सी कोचिंग में पढ़ते हैं, चाहे कौन से कॉलेज में उनके लिए पढ़ना सबसे बेटर हो। बिहार की इस धरती में पटना में अभी हम हैं और पटना में सारे स्टूडेंट बिहार के जितने भी हैं ज्यादातर दूर दूर जिले से पटना में ही तैयारी करने के लिए आते हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हो, चाहे मेडिकल की तैयारी कर रहे हो, चाहे जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। पटना एक ऐसी धरती है जहाँ पे पूरे जिले से पटना में लोग आते हैं पढ़ने के लिए, छात्र। इसी पटना से कोटा भी लोग तैयारी करने के लिए जाते हैं, इसी पटना से दिल्ली भी लोग तैयारी करने के लिए जाते हैं। मतलब कहा जाए कि बिहार एक ऐसी धरती है जहाँ पे पढ़ाने के लिए अपने बच्चों को अभिभावक और उनके माता पिता एक अच्छी जगह ढूंढ करके भेजते हैं पढ़ने के लिए। और अभी चूंकि इंजीनियरिंग मेडिकल का फॉर्म निकल चुका है और इंजीनियरिंग मेडिकल में तैयारी करने के लिए यहाँ पे सबसे ज्यादा बच्चे हैं। अभी तो जनरल कंपटीशन में भी बहुत ज्यादा बच्चे तैयारी करते हैं। आपने सुना होगा कि इंजीनियरिंग करने के बाद लगभग 50 से 60% बच्चे जो है अगर अच्छे कॉलेज से इंजीनियरिंग नहीं करते हैं तो वो जनरल कंपटीशन में आ जाते हैं क्योंकि उनको अच्छा पैकेज नहीं मिल रहा होता है। अभी उनके लिए हम वीडियो बना रहे हैं और पटना में एडमिशन प्रोवाइडर की ऑफिस में आए हुए हैं जिसके मालिक हैं फहीम सर। आपने देखा भी होगा इनको, हम बोलेंगे कैमरामैन को कि फहीम सर को भी दिखाइए और फहीम सर से जानना चाहेंगे कि ये किस तरीके से छात्रों को मदद करते हैं एडमिशन लेने में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में, एमबीए कॉलेज में एडमिशन लेने में मदद करते हैं। तो सबसे पहले सर आपको ट्रूथ इंडिया न्यूज से बात करने के लिए बहुत बहुत जो है धन्यवाद। और आप ये बताइए कि छात्रों को आप कैसे मदद करते हैं एडमिशन में? छात्रों को हम लोग जो है सबसे पहले तो आपके दर्शकों को जो है हमारी तरफ से सबको नमस्कार, प्रणाम, अस्सलाम वालेकुम। छात्रों को हम लोग एक अच्छे कॉलेजेस के लिए गाइड करते हैं, उनके रैंक के हिसाब से, मार्क्स के हिसाब से, उनके फ्यूचर के लिए उनके लिए क्या बेटर रहेगा, कहाँ पे कॉलेज चूज़ करना उनके लिए बेटर रहेगा, ये सारी चीज़ें हम लोग ध्यान में रखते हैं कि कहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जाए जिससे उनका प्लेसमेंट अच्छा हो। ये सारी चीज़ों को हम लोग ध्यान रखते हुए जो है हम लोग बच्चों को गाइड करते हैं। काउंसलिंग के बेसिस पे डायरेक्ट एडमिशन है, बहुत सारे जगह पे +2 के बेसिस पे भी एडमिशन होता है, बहुत सारे जगह पे जेईई के एग्ज़ाम के थ्रू होता है, स्टेट का अलग अलग एग्ज़ाम होता है। जैसे कर्नाटका में कर्नाटका का एग्ज़ाम कॉमेट के होता है, वेस्ट बंगाल में WB जेईई के बेसिस पे एडमिशन होता है और प्लस ऑल इंडिया लेवल पे जेईई मेंस का जो एग्ज़ाम होता है उसके बेसिस पे पूरे इंडिया में मैक्सिमम जगह पे एडमिशन होता है। इसके बेसिस पे हम लोग बच्चों को गाइड करते हैं, उनके मार्क्स के अकॉर्डिंग कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं और हमारे सपोर्ट के अकॉर्डिंग उनको और कौन से बेटर कॉलेजेस मिल जाएंगे वो हम लोग बच्चों को गाइड करते हैं। छात्रों के लिए ये वीडियो बना रहे हैं और उनको बता दें कि जिस माध्यम से उनको बहुत सारे स्टूडेंट को रहता है कि उनको पता नहीं चला कि उनका रैंक कितना आया था या ये फॉर्म भर सकते थे, यहाँ पे एडमिशन मिल सकता था। उनके लिए हमने खोज करके निकाला है बिहार और इंडिया की सबसे बेस्ट कंसल्टेंसी जिसको बोलते हैं एडमिशन प्रोवाइडर। यहाँ से एडमिशन के लिए सजेशन दिया जाता है और फहीम सर यहाँ के जो है मेन है, डायरेक्टर हैं फहीम सर, और उनसे हम बात कर रहे हैं। सर आपके पास जो है अभी जेईई मेंस का जो है रिजल्ट वगैरह भी आया हुआ है, तो छात्र आते हैं, बहुत सारे छात्र जो है इस तरह से मतलब उनको लगता है कि कंसल्टेंसी में ना जाएं क्योंकि लूट लेते हैं लोग, धोखाधड़ी करते हैं। तो छात्र का सबसे पहला क्या क्यूरियोसिटी क्या होती है आपके पास आने के बाद, क्या वो सोचते हैं कि उनको किस तरह का कॉलेज दिलवा दीजिए आप और उनके साथ कहीं धोखाधड़ी ना हो जाए? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट से सुनते हैं कि धोखा हो गया, ये हो गया, फ्रॉड हो गया। तो इन सब से जो है आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं कि किस तरीके से वो बचें
और किस तरीके से आपके पास आए कि आप बेस्ट गाइड उनको देंगे? देखिए शहबाज जी, आप जो बोल रहे हैं वो सही है। हर कोई चाहता है अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी जगह पे एडमिशन कराना, और हर किसी के अंदर लालच होती है कि वो अपने बच्चों को एनआईटी में कराएं। इंजीनियरिंग में कराना है तो एनआईटी में एडमिशन हो जाए उनका, जादवपुर में एडमिशन हो जाए, या फिर जो है डीटीयू में हो जाए, जामिया में हो जाए, जेएनयू में, एक वेल नोन यूनिवर्सिटी जिसके बारे में हर कोई जानता है, और हर कोई चाहता है कि वैसी जगह पे एडमिशन हो जाए। ठीक है, आप आए दिन पेपर में देखते हैं कि लोगों ने जो है पेमेंट कर दिया कुछ लोगों को यहाँ पे कि वो पीएमसीएच में करा देंगे। तो ये सब जगह पे एडमिशन जो है ऑन प्रोसेस ही होता है, वहाँ पे कोई कुछ नहीं कर सकता। आपके पास मेरिट होना चाहिए, मेरिट के बेस पे एडमिशन होगा। हम लोग इस फील्ड में आज 20-22 साल से ज़्यादा से हम लोग वर्क कर रहे हैं, और हमेशा बच्चों को गाइड किए हैं। जो स्कोर है उस स्कोर के अकॉर्डिंग क्या बेटर से बेटर हो जाएगा वो सजेस्ट करते हैं। ये नहीं कि आपका परसेंटाइल आया 80 और हम आपको बोल रहे हैं कि नहीं नहीं आपका एनआईटी पटना में कंप्यूटर साइंस हो जाएगा। इस तरीके की अगर कोई भी आपको अगर इंफॉर्मेशन दे रहा है या आपको कमिट कर रहा है कि करा देंगे, वैसे लोगों से आपको सावधान रहना है, क्योंकि वो नहीं करा सकते, ये चीज़ें नहीं कर सकते वो। और वैसे ही में गार्जियन जो है एक्स्ट्रा पे कर देते हैं। बहुत सारे हम लोगों के पास भी इंफॉर्मेशन आती है कि किसी दिल्ली में किसी ने बोला था कि 10 लाख रुपए में हम एडमिशन करा देंगे, डीटीयू में 10 लाख रुपए भी ले लिया और उसके बाद उसका नंबर बंद हो गया। तो ये गार्जियन को भी अलर्ट रहना है, लालच में नहीं आना है कि ऐसे कॉलेजेस के चक्कर में कि जहाँ पे प्रोसीजर है ही नहीं, कहीं पे मैनेजमेंट के उठा के थ्रू जब भी होगा ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट वैसे ही हो सकता है। आप गार्जियन को भी ध्यान देना है। स्टूडेंट चूंकि गार्जियन की एज 45-50 उनको उतना नॉलेज नहीं है कैसे सर्च करना, कैसे देखना है। स्टूडेंट अवेयर रहते हैं, लेकिन स्टूडेंट चूंकि पेरेंट्स के और स्टूडेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाती बहुत अच्छे से, जिसकी वजह से जो है बच्चे पेरेंट्स को गाइड नहीं कर पाते। अब वो पेरेंट्स को लगता है कि मेरा बच्चों को उतनी नॉलेज नहीं है, हो सकता है कि जो चीज़ें करना है वो मैं खुद ज़्यादा अच्छे से कर पाऊंगा। ये सारी चीज़ों को देखते हुए जो है कई बार बच्चे गड़बड़ हो जाते हैं, पेरेंट्स गलत डिसीजन ले लेते हैं और ऐसे लोगों के चक्कर में फंस जाते हैं जहाँ पे उनके साथ फ्रॉड हो जाता है। तो वो चीज़ों को पेरेंट्स और स्टूडेंट दोनों को मिलकर जज करना होगा कि कहाँ से एडमिशन लें, कौन बेटर है कौन बेटर नहीं है। बहुत सारे ऑफिसेज नए नए खुलते हैं जहाँ पे इस तरह की चीज़ें हमेशा देखी जाती हैं। तो वो खुद ऑब्जर्व करना है, रेटिंग देखना है, गूगल पे देखना है, ऑफिस का इस्टेब्लिशमेंट देखना है कितनी पुरानी है, कब से है, वेबसाइट का आप चेक कर सकते हैं वेबसाइट कितनी पुरानी है, उससे एक आइडिया मिल जाता है। रिव्यू अच्छे खराब हर जगह पे मिलेंगे। बहुत सारे लोग मेरे से सर्टिफाइड नहीं होंगे, दूसरे से सर्टिफाइड होंगे, तो हर कोई अपना रिव्यू अपने अपने अकॉर्डिंग देते रहते हैं। तो वो आप उन सब चीज़ों से देख के आपको समझ में आ जाएगा कि कोई 2016 का रिव्यू डला हुआ है तो आप समझ सकते हैं कि वो पुराना ऑफिस है, तभी उस पर रिव्यू 2016 का डला हुआ है या 14 का डला हुआ है या 18 का। जिसमें रिव्यू ही 4-5 डला हुआ है वो आप खुद समझ सकते हैं कि वो नए ऑफिस हैं, रिव्यू वगैरह नहीं है, उनके ऊपर ट्रस्ट करने में आपको थोड़ा अलर्ट रहने की जरूरत है। मतलब कुकुरमुत्ता की तरह जो कंसल्टेंसी फैला हुआ है उसको देखने का ये तरीका है ना? इस तरीके आपके पास जो छात्र आते होंगे, तो अभी जैसे हम सुन रहे हैं कि कंप्यूटर साइंस के लिए लड़का जो है इंजीनियरिंग अगर करना चाहता है तो सारा लड़का जो है कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर साइंस, क्या और सब मैकेनिकल सिविल लेना बेकार है क्या आज के डेट में? नहीं, देखिए ये एक तरह से जब से मैं इस फील्ड में हूँ 2007-8 की अगर बात कर ले हम लोग, तो उस टाइम में जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस में मूवमेंट अच्छा था। उस टाइम में एवरग्रीन ब्रांच में जो है मैकेनिकल को माना जाता था, इलेक्ट्रिकल को माना जाता था, सिविल में भी बच्चे उस टाइम में भी जाते थे। लेकिन उस समय तो खाली मैकेनिकल मैकेनिकल एवरग्रीन ब्रांच, हाँ कंप्यूटर का बस ये था कि हाँ कंप्यूटर से भी कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर को उस टाइम में माना जाता था कि जो कुछ नहीं कर सकता है वो कंप्यूटर कर ले। लड़कियों के लिए जो है कंप्यूटर को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता था। 2007-8 धीरे धीरे जो है सत्यम घोटाला हुआ 2009 में, 2011 में वर्ल्ड वाइड जो है आर्थिक स्थिति पूरी वर्ल्ड की जब डगमगाई, तो कंप्यूटर साइंस में जिसमें वैकेंसी ज्यादा थी उसी से वैकेंसी से लोगों की जॉब्स जो है लोगों को निकालने लगी। जब वर्ल्ड वाइड जब आर्थिक स्थिति गड़बड़ाई, उस टाइम में मनमोहन जी की सरकार थी, तो सारे लोगों को जो है जितनी सत्यम कंपनी से करीब 18-20 लाख लोगों को निकाल दिया गया। और भी कंपनी से ऐसी बहुत सारी कंपनी से CS वगैरह से रिलेटेड स्टूडेंट को निकाला गया 2011 में। कंप्यूटर साइंस 2012 में ये हाल हो गया कंप्यूटर साइंस का कि लोग कंप्यूटर के नाम से ही डरने लगे थे। उस टाइम में सिर्फ और सिर्फ सबको चाहिए था
मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रिकल, सिविल, ईसी वगैरह ब्रांच लेते थे बच्चे। सीएस और आईटी कोई नहीं लेना चाहता था। बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस जैसे डीवाई पाटिल हो गया और भी कुछ कॉलेजेस में उस टाइम में जो है आईटी ब्रांच को बंद कर दिया गया था कुछ टाइम के लिए, कि जब से बच्चे ही नहीं है सीएस में तो आईटी जैसे ब्रांच को रखने का कोई मतलब नहीं है, बंद भी कर दिया था कुछ कॉलेजेस में। और फिर 2016-17 में जब बच्चे कंप्यूटर साइंस में 11, 12, 13 में एडमिशन नहीं लिए तो 16, 17, 18 के जो बैच निकला उसमें प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ सीएस का। और थोड़ा सा सीएस का चूंकि क्रेज भी ज़्यादा है, जब से डिजिटल इंडिया हुआ और भी सारी चीज़ें ऑनलाइन होना शुरू हो गई तो क्राइम भी साइबर से रिलेटेड इंक्रीज हुआ। और यूपीआई में और बहुत सारी चीज़ें जो है ऑनलाइन जब करप्शन बढ़ने लगा तो कंप्यूटर में उसके लिए जो है कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट भी हर जगह बढ़ती गई, चाहे साइबर सिक्योरिटी के तौर पे या फिर आर्टिफिशियल की, जैसे अभी बहुत ज़्यादा डिमांड है। जितनी भी एआई वगैरह की गाड़ियाँ आ रही हैं जो ऑटो ब्रेक, ऑटो सेंसर पर जो चल रही हैं, तो वो धीरे धीरे जो है टेक्नोलॉजी जैसे जैसे चेंज होती जा रही है वैसे वैसे अभी कंप्यूटर पे लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। आईटी सेक्टर का ज़्यादा बूम है ये। लेकिन जैसे साइकिल मैंने बताया आपको कि वो हर 5 साल, 6 साल, 7 साल को वो चेंज होता है, तो आने वाले 1 साल में जो है फिर कंप्यूटर का वैसे ही मार्केट डाउन होगा। अच्छा, डाउन भी होगा? हाँ, मार्केट डाउन होगा क्योंकि इतना ज्यादा प्रोडक्शन होता है, इतना ज्यादा स्टूडेंट कंप्यूटर से रिलेटेड में वो कंप्यूटर या स्पेशलाइजेशन या आईटी में इतने ज्यादा बच्चे हर साल पास आउट हो रहे हैं कि प्लेसमेंट मिलना उनको धीरे धीरे प्रॉब्लम होगी। फिर मैकेनिकल और ईसीयू की तरफ बच्चे फिर मूव करेंगे। अच्छा, मैकेनिकल ईसी का मतलब डिमांड आने वाला है, तो वैसे बच्चे जो सोचते हैं कि अगर कंप्यूटर नहीं लेंगे तो समझिए उनका लाइफ ही क्रैश हो जाएगा। नहीं तो नहीं, आने वाला ये टाइम देखिए कॉलेज अच्छा होना, सबसे पहले बच्चों को जो है कॉलेज चूज करना वो सबसे पहला प्रेफरेंस होना चाहिए कि आप बच्चे को कैसे कॉलेज में पढ़ा रहे हैं। कॉलेज चूज करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉलेजेस बड़े बड़े हैं, आप चले जाइए भोपाल में, चले जाइए उड़ीसा में, चले जाइए पंजाब में, बहुत सारे ऐसे रीजन है जहाँ पे कॉलेजेस, इतने सारे कॉलेजेस हैं जिनके पास बच्चे है ही नहीं जो 5,000 रुपये पर मंथ में भी बच्चों को पढ़ाने के लिए रेडी हैं कि आपको रहना, खाना, पढ़ना, इसी में 5,000 रुपये पर मंथ दीजिए, बीटेक में एडमिशन हो जाएगा। लेकिन वैसे कॉलेजेस में पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। एक अच्छे कॉलेज में जब 4 साल आपका वापस लौट के नहीं आने वाला है, आपको अगर पढ़ाई करना है तो एक अच्छे कॉलेज को चूज करिए जो जिसका प्लेसमेंट अच्छा हो, जहाँ पे जिसकी रैंकिंग अच्छी हो, जहाँ से आपको एक्सपोजर मिले, जहाँ पे नंबर ऑफ कंपनी नेशनल इंटरनेशनल आती हो, जहाँ से प्लेसमेंट के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। पढ़ना तो आपको ही है, स्टूडेंट को ही पढ़ना है। अगर स्टूडेंट अच्छा करता है तो वो कोई भी कॉलेज में पढ़ेगा। अगर एक अच्छे लेवल के कोई भी कॉलेज में पढ़ता है, जरूरी नहीं है कि हम एनआईटी में ही पढ़ें। अब प्राइवेट में भी वीआईटी है, एसआरएम है, मणिपाल है, आरवी है, बेसिक है, रमैया है, बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो आपको हर स्टेट में टॉप 5 कॉलेजेस चूज कर लीजिए, टॉप 6 कॉलेजेस चूज कर लीजिए, उसमें से आप चूज कर लीजिए। हर स्टेट के कॉलेजेस में आपको अच्छे कॉलेजेस मिल जाएंगे और प्लेसमेंट अच्छा मिल जाएगा। और स्टूडेंट को सिर्फ अपना 4 साल मेहनत करके पढ़ना है। अगर बच्चा अच्छा करता है तो उसका प्लेसमेंट हर हाल में होगा ही होगा। ब्रांच मैटर नहीं करता है। अगर आप जो कोर्स में पढ़ाई करते हैं उसमें अगर आप अच्छे हैं, अगर आप मैकेनिकल में आपका कमांड अच्छा है तो फिर मैकेनिकल में भी आपका प्लेसमेंट कोई रोक नहीं सकता। आपको 18-20 साल का आपका एक्सपीरियंस है, आप मतलब हर 5 साल पे बोल रहे हैं कि रिसाइकिल होता है, कभी कोई ब्रांच में बढ़िया प्लेसमेंट जा रहा है, कभी कोई ब्रांच में बढ़िया प्लेसमेंट जा रहा है। तो अभी जो है, अभी के हिसाब से अगर आपको मतलब बच्चे को किसी एक स्टेट में भेजना है, जैसे हमने सुना है कि बैंगलोर में अगर बच्चा जाता है तो बैंगलोर में क्या है कि मैकेनिकल भी अगर बच्चा रख रहा है और टॉप का कॉलेज है, जैसे आरवी है वहाँ पे बढ़िया, रमैया है हमने सुना है बढ़िया, दयानंद सागर बढ़िया है, तो मैकेनिकल भी अगर बच्चा का है तो वो कंप्यूटर उतना सिखा देते हैं कि बच्चा अगर एक्सपोजर बच्चा को मिले कि मार्केट में जाए जॉब के लिए तो वो कंप्यूटर में भी जॉब कर सकता है। तो आपको अगर कोई स्टेट चूज करना रहेगा बच्चों के लिए, बच्चों के सजेशन के लिए, तो कौन से स्टेट में आप भेजना ज्यादा उसको रिकमेंड करेंगे उनके प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग? क्योंकि माँ बाप का यही रहता है कि भाई हमारा बच्चा पढ़ ले और पढ़ के अच्छा प्लेसमेंट उसको मिल जाए। देखिए सवाल जी, कॉलेजेस हर जगह पे हैं। बेटर के लिए अगर हम बात करें कौन सा स्टेट अच्छा रहेगा तो एजुकेशन के लिए साउथ रीजन हमेशा से अच्छा माना गया है। पुणे वगैरह में अच्छा मतलब बच्चों को भेज सकते हैं। पुणे यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा इंजीनियरिंग के लिए जाना जाता है। इसके अलावा आप बेंगलोर में भेज सकते हैं बच्चों को, चेन्नई भेज सकते हैं बच्चों को, आप दिल्ली एनसीआर रीजन में भी बच्चों को भेज सकते हैं। ये सब रीजन में आप भेजते हैं। वेस्ट बंगाल में कोलकाता में रख सकते हैं बच्चों को। ये सारे कॉलेजेस, ये सारे रीजन अच्छे हैं बच्चों की पढ़ाई के लिए। आप
थोड़ा सा जो लड़के पंजाब की तरफ जाते हैं या फिर भोपाल की तरफ जाते हैं या ऐसे और भी जैसे स्टेट हैं जहाँ पे जाने का कोई मतलब नहीं बनता, हरियाणा वगैरह में, तो ये सब जगह पे ना कॉलेजेस अच्छे हैं और वो ना क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ऐसे जगह को इग्नोर करना ज़्यादा बेहतर है। रही बात कि बेस्ट मेरे अकॉर्डिंग कौन-सा है, तो हम आपको जो है आपको बैंगलोर या पुणे या फिर दिल्ली एनसीआर का सजेशन करेंगे क्योंकि कैपिटल भी है दिल्ली और कंपनीज़ का हब है यहाँ पे। बैंगलोर आईटी सेक्टर के लिए जाना जाता है, पुणे एजुकेशन के लिए। आज से नहीं, आपके पेरेंट्स भी पढ़ाई करने के लिए अगर कभी बाहर जाने के लिए सोचे होंगे तो उनके पास भी ऑप्शन पुणे या बैंगलोर का ही रहा होगा उस टाइम में भी। दिल्ली वगैरह में कॉलेजेस सब बहुत लेट आए 2000 के बाद में। मैक्सिमम कॉलेजेस, कुछ कॉलेजेस पहले के हैं लेकिन 90% कॉलेज, 95% कॉलेजेस सब 2000 के बाद ओपन हुए हैं। अच्छा, तो एक चीज और जानना चाह रहे हैं आप, बढ़िया बात कर रहे हैं फहीम सर, छात्रों के लिए हम बात कर रहे हैं और आज बेसिकली इंजीनियरिंग से रिलेटेड हम बात करेंगे सर से। नीट के लिए या और भी कोर्सेज के लिए अलग से कभी बात करेंगे क्योंकि इंजीनियरिंग के स्टूडेंट बहुत ज्यादा रहते हैं मार्केट में और यही कारण है कि इंजीनियरिंग करने के बाद हमने देखा है कि 60-70% स्टूडेंट एक अच्छा खासा अमाउंट खर्चा करके इंजीनियरिंग कॉलेज में बिना किसी सजेशन के, कोई अगल बगल वाला सजेशन दे दिया, पढ़ लिए और उसके बाद उनका प्लेसमेंट हो रहा है 10,000 का, 12,000 का। फिर गार्जियन पे एक अलग से लोड देना कि पापा जो है अब हम जनरल कॉम्पिटिशन का तैयारी कर लेते हैं, वहां पे टीचर ही बन जाएंगे, या फिर हम जो है कोई बीपीएससी निकालने के लिए क्लास कर लेते हैं या फिर रेलवे में भर्ती के लिए क्लास कर लेते हैं। इंजीनियरिंग तो अपने आप में जॉब अपॉर्चुनिटी वाला जो है पढ़ाई है, इसके बाद जॉब मिलती है। क्या कारण है, मतलब पर्सनालिटी उस तरह से डेवलप नहीं हो पाता है बच्चों का? या एक और चीज जानना चाह रहे हैं कि जो है एक शहर का कॉलेज, जैसे अगर प्रॉपर पटना में कोई लड़का रह करके पढ़ता है तो उसकी पर्सनालिटी थोड़ी सी ज्यादा निखरेगी बनिस्बत कि अगर कोई लड़का गांव में पढ़ता है, डिग्री तो उसको वहां पे भी मिल जाएगी लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा तेज तर्रार होगा लड़का। लड़का पुणे जाएगा तो और तेज होगा, मुंबई जाएगा तो और तेज होगा। ये शहर जो है किस तरीके से पर्सनालिटी को लड़का का डेवलप करता है और क्या पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक मैटर करता है इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए कि नहीं मैटर करता है? एकदम जो सहबाज पर्सनालिटी डेवलपमेंट की जहाँ तक बात कर रहे हैं तो वो एक कोई भी क्वालिफाइड पर्सन है तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप समझ सकते हैं, सीधे सीधे बोल सकते हैं कि 50-50% का कोई भी आदमी आपके पास फर्स्ट टाइम इंटरव्यू देने के लिए आ रहा है, वो कितना इम्प्रेस कर रहा है आपको, आपसे बातचीत करने से लेके आपका एंट्री अंदर आके आपके सामने चेयर पे बैठने से लेकर ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। कि आपको कितना आता है वो तो मुझे नहीं पता है ना, अभी इंटरव्यू ले रहा है जो भी बंदा उसको क्या पता आपको कितना आ रहा है, लेकिन फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है वो पर्सनालिटी कैसा आपने पहना हुआ है, किस तरीके से आप इंटरव्यू देने के लिए आ रहे हैं, किस तरीके से आप बात कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट करती है। देखिए पढ़ाई इंजीनियरिंग की तो सब जगह एक तरह से अगर बात कर लें, आप अगर वीटीयू की बात कर रहे हैं, बैंगलोर की बात कर रहे हैं हम लोग, बैंगलोर में आरवी में भी वही सिलेबस आपको पढ़ने को मिलेगा जो एक वहाँ पे वृंदावन कॉलेज है या फिर कोई भी एबीसीडी जो जहाँ पे आरवी में एडमिशन के लिए अगर आज मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन की बात करें सीएस से रिलेटेड 64 लाख रुपीज उसकी वेबसाइट पे फी स्ट्रक्चर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। अलग अलग सीएस के लिए 64 लाख रुपीज उसके फीस है, साइबर सिक्योरिटी का 50 लाख रुपीज फीस है, आईटी ब्रांच के लिए 50 लाख रुपीज फीस है, तो उसका दिया हुआ। लेकिन वहीं पे आप सेम सिलेबस सेम यूनिवर्सिटी के अंडर में एक दूसरे कॉलेज में जा रहे हैं जो इसका नेम फेम नहीं है, जो क्वालिटी एजुकेशन पे उतना फोकस नहीं कर रहा है, और वहां पे जो है आपको 4 लाख रुपए में फीस में आपको मिल जाएगा, 1 लाख रुपए फीस पे वो पढ़ाने के लिए रेडी है क्योंकि उनके पास स्टूडेंट नहीं है। तो कॉलेज तो इम्पोर्टेंट है ही है, लोकेशन भी इम्पोर्टेंट करता है कि किस जगह से आप पढ़ाई कर रहे हैं। बैंगलोर में रहते हैं आप, वहाँ पे एक लो लेवल के कॉलेज में, एक अपर लेवल के कॉलेज में, तो दोनों में जो है आपको फर्क आपको मिलेगा क्योंकि जो लोकल लेवल का कॉलेज है वहाँ पे अच्छे स्टूडेंट नहीं पहुंचेंगे, कोई कंपटीशन बीट करके नहीं जाने वाले रहेंगे, वो एग्रेसिव सो के उठेंगे, उनको किसी ने सजेशन कर दिया कि हाँ आप एडमिशन ले लीजिए इंजीनियरिंग में, वो पता करने लगेंगे कहाँ पे हो जाएगा क्योंकि वो मेरिट पे नहीं जा रहे हैं। रही बात शहर और कॉलेज की, आप बात कर रहे हैं, अगर आप कोई भी आप पटना में बच्चे को पढ़ा रहे हैं और किसी को आप हाजीपुर में पढ़ा रहे हैं तो पर्सनालिटी में तो फर्क रहेगा ही रहेगा, लैंग्वेज से लेके ओढ़ने पहनने से लेके सब कुछ में फर्क रहेगा। बुक आपको वही रहेगी पढ़ने के लिए, चाहे वो बोर्ड का स्टूडेंट हो चाहे कहीं, वहाँ का भी बच्चा पढ़ के टॉप कर सकता है, लेकिन बॉडी लैंग्वेज उसकी बिल्कुल अलग रहेगी। मतलब कहने का मतलब कि आपने जो एक बात कहा, हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता हो कि
आईआईटी और एनआईटी में तो सिर्फ कंपटीशन से ही लड़का आएगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है मैनेजमेंट कोटा का। अभी आपने बात किया बैंगलोर का आरवी कॉलेज, टॉप का कॉलेज, जिसकी कॉमेट के थ्रू अगर फीस देखें तो 2-2.5 लाख रुपए ऐसे ही फीस रहती होगी। और इसके अलावा लेकिन मैनेजमेंट कोटा में वहां पे 64 लाख रुपया ले रहा है 4 साल का, है ना। तो वो मतलब मौका दे रहा है कि आपके पास अगर पैसा है तो कह रहे हैं मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अगर देखें तो 2 पैसा आदमी वहां पे लगाए जहां पे 4 पैसा रिटर्न आने की संभावना ज्यादा रहती है। तो वो रॉयल्टी एक तरीके से ले रहा है ना। तो हम हमारे कहने का मतलब ये अगर निचोड़ अगर हम निकालें तो ये निकाल सकते हैं कि अगर आपको मौका मिल रहा है और अगर आप थोड़ा सा नंबर, चूंकि एग्जाम में बच्चा जाता है तो नया नया जाता है, कभी कभी मिस भी हो जाता है, 100% लाने वाला ये बच्चा 60% लेकर के आता है, इतना घबराया हुआ रहता है। तो गार्जियन को ये चाहिए जब वो स्कूल चूज करते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा माथा पेची रहता है, इस स्कूल में हमारे बच्चा का हो जाए, इस स्कूल में हमारे बच्चा का हो जाए। लेकिन पैसा कमाने वाला बच्चा उनका कब बनेगा, जब वो कॉलेज से अच्छे जगह से पढ़ेगा। वहां पे चूक जाते हैं, कहते हैं कि जो भी मेरिट में मिल जाएगा वहां पे ले लेंगे, और मेरिट के नाम पे कितना धांधली होता है। तो वहां पे गार्जियन को सजग होना चाहिए कि अच्छा से अच्छा कॉलेज उसको पकड़वाएं, भले 2 पैसा ज्यादा लग रहा हो। आईआईटी एनआईटी तो आपको मौका नहीं देगा, आप कंपटीशन निकालिएगा उसके बाद आपको होगा, लेकिन आरवी है, रमैया है, ये सब आपको मैनेजमेंट कोटा के लिए भी मौका देता है। तो यहाँ पे जाना ज्यादा बेस्ट रहेगा। क्या कहते हैं इसके बारे में? देखिए स्कूलिंग में जो है एलकेजी या केजी से अगर बात कर रहे हैं हम लोग, गार्जियन लोगों, अभी अगर शहर की बात करें, कोई भी प्राइवेट सेक्टर में कोई भी स्कूल में अगर पढ़ाते हैं बच्चों को गार्जियन, तो हर स्कूल की 2000, 3000, 4000 रुपये फीस होती है। उसके बाद एक्टिविटी से रिलेटेड बहुत सारे फीस चार्जेस वगैरह लेते रहते हैं स्कूल वाले। और उसके अलावा जो है यूनिफॉर्म के चार्जेस, बुक के चार्जेस, बहुत तरह के चार्जेस केजी से ही बच्चों पे पेरेंट्स जो है पे करना शुरू कर देते हैं। और वो पे करते 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 वो धीरे धीरे फीस इंक्रीज होती चली जाती है और 10th 12th तक बच्चे को पे करते ही रहते हैं। गार्जियन वहां तक पढ़ाने के बाद बच्चों के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं कि यहाँ तक हमने पढ़ा दिया, अब आप कंपटीशन बीट करो और एक अच्छे कॉलेज में आप जाके एडमिशन लो, जहां तक हमने कराना था करा दिया। ठीक है। तो लेकिन एलकेजी से 12th तक में पेरेंट्स का कुछ नहीं भी, जो ट्रेंड है आज के टाइम में एक प्राइवेट कॉलेज का, तो प्राइवेट स्कूल का, हाँ सॉरी प्राइवेट स्कूल का जो आज के टाइम में ट्रेंड है वो एक अप्रॉक्स 15 लाख रुपए के करीब में आप मान के चलिए कि 15 से 20 लाख रुपए तक पेरेंट्स अपने बच्चों के ऊपर खर्च कर देते हैं, खर्च कर चुके होते हैं, ट्यूशन के नाम पे, फीस के नाम पे, अदर एक्टिविटीज के नाम पे। हर कॉलेज में 1-1.5 लाख रुपए के करीब में फीस 12 तक का, आप ऐसे ही कैलकुलेट कर लीजिए कि कितना चार्जेस पहुंच जा रहा है। तो 15-20 लाख रुपए तक पेरेंट्स एक बच्चे पे खर्च कर चुके रहते हैं। उसके बाद पेरेंट्स के पास फाइनेंशियली प्रॉब्लम रहती है, बच्चे बड़े होने लगते हैं, शादी का सोचने लगते हैं, घर की उनकी जिम्मेदारी, बहुत सारी जिम्मेदारी बढ़ने की वजह से पेरेंट्स चाहते हैं कि कम से कम बजट में, जैसे 1.5 लाख रुपए के रेंज में साल में हमने बच्चे को 12th कराया या 10th कराया या 11th कराया, उसी रेंज में उनको अगर कॉलेज मिल जाएगा तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि पेरेंट्स फाइनेंशियली बहुत वीक हो जाते हैं, उनको लोन के प्रोसीजर के बारे में उतना नॉलेज नहीं रहता और वो नहीं चाहते वैसे झंझट में पड़ना कि लोन के लिए जाए, पता क्या क्या डिमांड होगा। अवेयरनेस की कमी होने की वजह से वो चाहते हैं कि जितना मेरे पास पैसा है उसी पैसे में हम बच्चों को आगे फिर पढ़ा भी लें, बीटेक करा लें। तो उस कंडीशन में जो आज के टाइम में जो अच्छे कॉलेजेस हैं, जैसे एसआरएम की बात कर लें, उसकी जो है फीस है 4.75। जो गार्जियन 1.5 लाख 2 लाख रुपए फीस ईयरली बच्चे पे वो खर्च कर रहा था, अब वो सीधे सीधे 4,75,000 रुपए या 4.5 फीस हो जाएगी, 1.5 लाख रुपए हॉस्टल फीस हो जाएगी, 6 लाख रुपए वो कहाँ से दे पाएंगे। और यहीं पे बहुत सारे लोगों के जहाँ सामने आते हैं। और यहीं पे अच्छे कॉलेजेस जितना केजी से लेके 12 तक में उनका खर्च हो रहा है, लगभग एक अच्छे कॉलेज में जाने के लिए इतना ही खर्च 15 से 20 लाख रुपए उनको बीटेक में खर्च होगा, अगर वो एक रेपुटेड और अच्छे यूनिवर्सिटीज में या कॉलेजेस में एडमिशन कराते हैं बच्चे का। तो मेरिट पे हो जा रहा है तब तो कोई बात ही नहीं है, तो जो फीस है 2.5 लाख 3 लाख रुपए वो, और मैनेजमेंट कोटा में अगर होता है तो वो एक्सपेंसिव है, एक्सपेंसिव भी 20-25 लाख रुपए से कम में कहीं पे नहीं आएगा। एक
चाहे वो आप बैंगलोर चले जाइए, चाहे वो दिल्ली के, अगर दिल्ली के साइड जाते हैं तो दिल्ली की फीस कम है, 1,10,000 से लेके 1,50,000 रुपये तक फीस है, तो यहाँ पे फीस कम है। तो यहाँ पे भी आपको लगभग 12 से 15 लाख रुपए तक टोटल खर्चा आ जाएगा, जिसमें हॉस्टल वगैरह सब इंक्लूड रहता है। तो पेरेंट्स यहीं पे जो है डिसीजन लेने में गड़बड़ होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं आज के टाइम में जो गाँव-गाँव में लोगों को अवेयर करा रहे हैं कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, आप बीटेक कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड पे कर लीजिए। और क्रेडिट कार्ड में वैसे कॉलेजेस हैं जिनकी भी सीटें नहीं भरती हैं, वो अपने आप को फोकस करते हैं कि आपको 10,000 रुपये देना है और आप बीटेक कर लीजिए। आने वाले दिन में बीटेक करने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा रहेगी, वैकेंसीज नहीं रहेगी। अगला हमारा सवाल यही था कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से जो होता है कि बहुत सारे जगह पे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, तो उसमें ज्यादातर वैसे कॉलेज रहते हैं जिनकी जो है सीट नहीं भर रही है। मतलब कि गार्जियन को जहाँ पे सजग होना चाहिए वहां पे, मतलब कि गार्जियन का चूंकि इतना पैसा खर्च हो चुका रहता है कि गार्जियन टूट चुके होते हैं। जितना पैसा एक तरीके से एलकेजी से लेकर के यूकेजी से लेकर के 12th तक खर्च होता है, लगभग अच्छे कॉलेज में अगर आप आईआईटी की अगर हम बात करें तो आईआईटी निकालने के बाद शायद 2.5 लाख रुपया फीस है। कोई 2 लाख रुपए फीस है, किसी की 2.5 लाख रुपए फीस है, किसी की 3 लाख रुपए। गार्जियन तो का, अब गार्जियन का जो है अगर 2 लाख रुपए के हिसाब से अगर गवर्नमेंट सेक्टर कॉलेज की फीस है, तो आप खुद सोच लीजिए कि 4 लाख रुपए फीस होगी, हॉस्टल के कुछ थोड़े बड़े खर्चे वहाँ पे एक्सपेंस रहेंगे खाने पीने के, फिर भी 10-12 लाख रुपए तो आईआईटी में आदमी का खर्च हो ही रहा है। और गार्जियन का एक जैसे क्वेश्चन रहता है कि गवर्नमेंट कॉलेज में दे दीजिए। अब गवर्नमेंट कॉलेज को या तो वो ये समझते हैं कि बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, पैसा कम लगता है, तो गार्जियन जैसे आईआईटी की फीस इतनी हो गई, अब उसी में गवर्नमेंट कॉलेज एमआईटी मुजफ्फरपुर, उसकी फीस 8,000 10,000 रुपया। क्या कंपैरिजन है दोनों का? नहीं, दोनों बिल्कुल अलग है। देखिए, गवर्नमेंट गार्जियन को नहीं पता होता, गार्जियन बस इतना ही जानते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज है एनआईटी, गवर्नमेंट कॉलेज है आईआईटी, उससे वो कंपेयर करने लगते हैं स्टेट के कॉलेजेस। पंजाब, आपको पहले ही हमने बताया कि पंजाब ऐसी जगह है जहाँ पे बच्चों को भेजना मतलब सही नहीं रहेगा। क्यों सही नहीं रहेगा? वहाँ के गवर्नमेंट कॉलेजेस की सीटें वैकेंट रहती है। अच्छा, वहाँ पे आप जितने भी कॉलेजेस हैं, आप जाइए, खुद से आपका एडमिशन हो जाएगा ना। कॉलेज में क्वालिटी एजुकेशन को लेकर कुछ है ना, वहाँ पे के कॉलेजेस में आप कॉलेज जा रहे हो तो आपको कम से कम एनर्जी होनी चाहिए कि आप कॉलेज जा रहे हो, आप क्लास करने जा रहे हो। वहाँ पे वो एकदम आपको इस तरह का कोई एनवायरनमेंट मिलेगा, ना वहाँ पे खेलने कूदने की एक्टिविटी उतनी अच्छी मिलेगी। कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो बेटर है पंजाब में, जैसे थापड़ है, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज है, कुछ ही हैं, लेकिन मैक्सिमम जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं या स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं, सबकी सीटें वैकेंट रहती हैं। और बच्चों को वहाँ पे भेजना, गवर्नमेंट के नाम पे भेजना, वो बेवकूफ़ी कह रहा है। एक अंतिम सवाल आपसे कर रहे हैं कि जैसे कॉलेजेस इंपॉर्टेंट होते हैं, वो या तो प्राइवेट रहे या फिर गवर्नमेंट के रहे। जो अच्छे कॉलेजेस हैं उनका लिस्ट बच्चे निकाल लें और बच्चे निकाल करके देख लें। ये नहीं कि गवर्नमेंट कॉलेज के नाम पे हम चले जा रहे हैं या कहीं पे भी जाकर के एडमिशन ले ले रहे हैं। कॉलेजेस हर स्टेट के 2 4 5 कॉलेज वो देख लें और वहीं पे जाकर के एडमिशन लें। क्या कहना है आपका? हाँ, कॉलेजेस इंपॉर्टेंट होता है। ब्रांच तो आपको जो 4 साल पढ़िएगा उसके ऊपर डिपेंड करता है प्लेसमेंट आपका। अगर एक अच्छे कॉलेज से अगर आप पढ़ाई करते हैं तो सब कुछ उसका बेहतर रहता है। ये नहीं कि आप सीएस पढ़ रहे हैं कोई लो लेवल के कॉलेज से और सीएस का लेके प्लेसमेंट नहीं हुआ। वो डिपेंड करता है कि आपने कॉलेज कौन सा चूज किया। अगर अच्छा कॉलेज चूज किया, वहां से आप सिविल कर लीजिए, वहां पे भी आपका प्लेसमेंट होना ही होना है। लेकिन अगर आप लो लेवल के कॉलेज में जाके कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, वहां से भी प्लेसमेंट नहीं होगा, क्योंकि उनके पास ना कोई एचआर की टीम है, ना उनके पास प्लेसमेंट की कोई टीम है, ना उनका कोई कंपनी से टाई है, तो वो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। पढ़ाएंगे, बोलेंगे हो गया, जाइए आपका 4 साल कंप्लीट हो गया, अब अपने डिग्री लीजिए। आप खुद से देखिए इधर उधर, तो उसमें जो है बच्चों की लाइफ खराब होती है। उनको लगता है इंजीनियरिंग करके कोई फायदा नहीं हुआ, इंजीनियरिंग करके भी आदमी वहीं पे है जहाँ पे 4 साल पहले थे। तो कॉलेज चूज करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉलेज बेहतर हो, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अच्छे से अच्छे कॉलेज को चूज करें। क्रेडिट कार्ड के झांसे में नहीं आना है। बहुत सारे लोग जो है क्रेडिट कार्ड के चक्कर में रहते हैं कि अच्छे कॉलेज में क्रेडिट कार्ड, जो अच्छे कॉलेज हैं वो क्रेडिट कार्ड बेस्ड आपका एडमिशन नहीं लेंगे। पहले क्या था, 2016-17 के अप्रॉक्स में क्रेडिट कार्ड तब भी चलता था। उस टाइम में कोई गवर्नमेंट ने रूल नहीं बनाया था कि किसके बेसिस पे सारे कॉलेजेस में क्रेडिट कार्ड लिया जा रहा था। जब गवर्नमेंट को पता चला कि इसमें फर्जीवाड़ा हो रहा है, सारे कॉलेजेस वैसे कॉलेजेस आ रहे हैं जिनकी सीटें खाली रहती हैं, तो उन कॉलेजेस को
गवर्नमेंट ने जो है उन पे रोक लगाया, एनबीए किया, फिर नैक किया, ऐसे करके गवर्नमेंट भी एक एक अपने आप को इम्प्रूव कर रही है कि जिससे बेहतर एजुकेशन मिल पाए। लेकिन आने वाले दिन में पिछले 2 सालों में बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हो गए जो अपने आप को नैक में लेके आ गए, जिनकी क्वालिटी नहीं है, लेकिन वो अपने आप को जो है नैक में रजिस्टर्ड करा लिए, एनबीए के अपने कुछ ब्रांचेस को करवा लिए, जिससे उनको क्रेडिट कार्ड की सीटें हर हाल में आ जाए। तो ये सब ध्यान देना है कि किसका प्लेसमेंट क्या है। बहुत सारे फेक वेबसाइट कॉलेजेस बनाए रहते हैं, 1-2 बच्चों का प्लेसमेंट रहता है, उनको वो हाईलाइट करके दिखाते हैं। तो वो गार्जियन को, स्टूडेंट को ये सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए एक अच्छे काउंसलर का सपोर्ट लेने की ज़रूरत है, सपोर्ट लें और अच्छे कॉलेजेस का चयन करें। बात करके आपसे बहुत अच्छा लगा फ़हीम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरीके से हम आपके लिए वीडियो लेकर के आएंगे। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि कॉलेजेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वो या प्राइवेट कॉलेज में पढ़ते हो या टॉप के गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ते हैं, कॉलेजेस टॉप रैंकिंग के होने चाहिए। आपको ये वीडियो हमारी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबा लीजिए।